मीठी चीनी कड़वे दाम, चीनी 220 पर भी नॉट आउट। कोयटा में कीमत 20 रुपए फिर बढ़ गई। फी किलो चीनी 220 रुपए में बिकने लगी। खैबर पख्तूनख्वा में चीनी की डबल सेंचुरी। पेशावर, सुवात, एबटाबाद, मानसेहरा, दीर, चित्राल, सुवाबी, नौशहरा समेत बेशतर शहरों में चीनी 200 रुपए फी किलो में दस्तियाब। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में भी चीनी 200 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगी। लाहौर और गुजरांवाला में चीनी 190 रुपए में दस्तियाब। हैदराबाद में 185 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। चीनी महंगी होते ही चाय भी मजदूर की पहुंच से दूर चली गई। चाय के होटलों पर चाय का एक कप 80 रुपए का मिलने लगा। चीनी बहरान संगीन होते ही इत्तेहादियों में दूरियां, एक दूसरे पर उंगलियां उठा दी। साबिक वफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं कि चीनी बरामद करने का फैसला वजारत तिजारत का था। नवीद कमर से पूछा जाए, नून लीग इत्तेहादी हुकूमत के हर फैसले का बोझ नहीं उठा सकती। नवीद कमर बोले, चीनी बरामद करने की जिम्मेदारी किसी एक वजारत पर नहीं डाली जा सकती। फैसला इत्तेहादी राब्ता कमेटी ने किया, मंजूरी वफाकी काबीना ने दी थी। जितनी चीनी बरामद करने की इजाजत दी उससे 3 गुना ज्यादा स्टॉक मौजूद था। आवाम के लिए बिजली बिलों में कोई रिलीफ नहीं। IMF ने लाल झंडी दिखा दी। निगरान हुकूमत का रिलीफ प्लान मुस्तरद कर दिया। वजारत खजाना ने यकीन दहानी कराई थी कि रिलीफ से 6.5 अरब रुपए से कम असर पड़ेगा। IMF ने कहा कि इकदाम से 6.5 अरब नहीं 15 अरब से ज्यादा असर पड़ेगा। रिलीफ नहीं मिला, एक और बोझ डालने की तैयारी। वफाकी हुकूमत का मुल्क भर में बिजली टैरिफ यकसा रखने का फैसला। के इलेक्ट्रिक के बुनियादी टैरिफ में इजाफे की दरखास्त नेपरा में जमा। कराची के शहरियों पर 4 रुपए 45 पैसे तक सहमाही एडजस्टमेंट आयद करने की भी दरखास्त। गुज़िश्ता माली साल की दूसरी सहमाही कीमत में 46 पैसे फी यूनिट इजाफा किया जाएगा। एडजस्टमेंट की रकम सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में वसूल की जाएगी। नेपरा अथॉरिटी वफाकी हुकूमत की दरखास्त पर 11 सितंबर को समाअत करेगी। हुकूमत बिजली चोरों के खिलाफ भरपूर एक्शन लेगी। निगरान वज़ीर आज़म ने वाज़ेह कर दिया। वज़ीर आज़म को बिजली की मजमूई पैदावारी, इस्तेदाद और तरसील पर ब्रीफिंग। बिजली की पैदावार में मुख्तलिफ ज़राए के इस्तेमाल से भी आगाह किया गया। 2400 मेगावाट के शमसी तवानाई के मंसूबों की तामीर पर काम जल्द शुरू करने की हिदायत। अनवारुल हक काकर ने कहा, आइंदा बिजली पैदावारी मंसूबों में काबिल तजदीद और हाइडल ज़राए को तरजीह दी जाए। तकसीम कार कंपनियों के नुकसानात में कमी के लिए मौसर इक़दाम किए जाएँ। ट्रांसफार्मर मीटरिंग के मंसूबे के इत्तलाक़ के लिए जामे लाहेअमल तलब कर लिया। कहा, छोटे हाइडल मंसूबों के लिए माहिरीन की रहनुमाई में प्लान बनाकर पेश किए जाएं। कोल पावर प्लांट्स के लिए मकामी कोयले को तरजीह दी जाए। हुकूमत बिजली के शोबे का गर्दिशी कर्ज कम करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगी। कराची के लिए बिजली के रेट में इजाफा नामंजूर। MQM ने तहफ़्फ़ुज़ात निगरान वज़ीर-ए-आज़म के सामने रख दिए। मुस्तफ़ा कमाल ने अनवारुल हक काकर से कहा कि पाकिस्तान को दरपेश मुआशी बदहाली से IMF नहीं सिर्फ कराची निकाल सकता है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म की कराची के मसाइल हल करने के लिए इक़दाम की यकीन दहानी। उधर वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकर से निगरान वज़ीर ख़ज़ाना डॉक्टर शमशाद अख्तर की मुलाकात। मुल्क की मईशत मुस्तहकम करने के लिए मौसर हिकमत अमली तश्कील देने की हिदायत। इलेक्शन से मुतालिक फैसले आइन के मुताबिक होने चाहिए। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने वाज़ेह कर दिया। सदर आरिफ अलवी से निगरान वफाकी वज़ीर कानून अहमद इरफान की मुलाकात। आम इंतखाबात के इनेकाद से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सदर ने निगरान वज़ीर आज़म के अदालती हुक्म की पासदारी के बयान को सराहा। आरिफ अलवी ने आइन की बालादस्ती बरकरार रखने की ज़रूरत पर जोर दिया। बोले, फैसले आइन की रूह के मुताबिक होने चाहिए। चौधरी परवेज़ इलाही को कल अदालत पेश किया जाए। लाहौर हाई कोर्ट का डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को हुक्म। जस्टिस अमजद रफीक ने IG इस्लामाबाद को तौहीन अदालत का नोटिस भी जारी कर दिया। दौरान समाअत अदालत ने इस्तफसार किया कि परवेज़ इलाही इस वक्त कहाँ हैं। IG पंजाब बोले, हमें बिल्कुल नहीं पता परवेज़ इलाही कहाँ हैं।
जवाब पर अदालत ने कहकहे लगाए। आईजी पंजाब ने कहा कि इस्लामाबाद पुलिस का जिम्मेदार नहीं, अगर मेरे अफसर ने तौहीन अदालत की होगी तो मैं जिम्मेदार हूँ। अदालत का डीआईजी ऑपरेशन और डीआईजी इन्वेस्टिगेशन को आइंदा समाअत पर पेश होने का हुक्म, समाअत जुमे तक मुलतवी। उधर इस्लामाबाद हाईकोर्ट में परवेज इलाही की गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त पर एतराज़ात दूर, नंबर लगाकर दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत। अटक जेल में कैद परवेज इलाही की तबीयत अचानक खराब, पिम्स अस्पताल मुंतकिल करना पड़ा। डॉक्टर ने तफसीली मुआयना किया, मुख्तलिफ टेस्ट भी किए। मुआयने के बाद परवेज इलाही को दोबारा अटक जेल भेज दिया गया। रहनुमा तहरीक इंसाफ मोनस इलाही कहते हैं पिम्स अस्पताल से अटक जेल का फासला 1 घंटे से जायद नहीं। परवेज इलाही ताहाल अटक जेल नहीं पहुंचे। हमें नहीं पता था पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कौन है। पंजाब के डाकू का तो चेयरमैन पीटीआई ने बताया। रहनुमा मुस्लिम लीग नून अताउल्लाह तादर की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा मोनस इलाही ने करप्शन के रिकॉर्ड तोड़ दिए। ये नई रविश है, अदालतें मुलजिम को घर पहुंचाने की गारंटी मांगती हैं। पाकिस्तान आकर खुश है, अच्छी यादें लेकर जाएंगे। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सदर और नायब सदर पाकिस्तान पहुंच गए। ज़का अशरफ ने रॉजर बनी और राजीव शुक्ला के हाथ फजा में लहराए। सदर बीसीसीआई रॉजर बनी बोले पाक भारत मुकाबले एशेज से बड़े होते हैं। लाहौर और दीगर पाकिस्तानी शहरों में बेहतरीन मेज़बानी होती है। बीसीसीआई के नायब सदर राजीव शुक्ला ने कहा कि पाकिस्तान एशिया कप का मेज़बान है, हमारा फ़र्ज़ है कि यहाँ आएँ। भारतीय टीम की पाकिस्तान आमद के सवाल पर कहा कि अभी एशिया कप मैचेस का मजा लें, बाकी बातें फिर सही। भारतीय वफ्द और पाकिस्तान में मौजूद टीमों के एजाज में गवर्नर हाउस में इशाया। भारतीय वफ्द 5 और 6 सितंबर को कज़ाफी स्टेडियम में मैचेस देखेगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल को अलविदा कहने की तैयारियां। सुप्रीम कोर्ट बार चीफ जस्टिस को 13 सितंबर को अलविदाई इशाया देगी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल 16 सितंबर को रिटायर होंगे। नामजद चीफ जस्टिस काजी फाइज इसा 17 सितंबर को अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे। चीनी के बाद गंदम बहरान, सट्टेबाज मुतहर्रिक। रूस से गंदम लेकर आने वाले पहले जहाज की रवानगी 6 दिन ताखीर का शिकार। गंदम कराची पहुंचने से पहले ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने कीमतें बढ़ा दी। पंजाब में गंदम बोरी की कीमत में 150 रुपए इजाफा। लाहौर में गंदम 4730, रावलपिंडी में 4790 रुपए फी मन हो गई। रहीमियर खान में गंदम 4710 रुपए फी मन तक पहुंच गई। रूस से गंदम से लदा पहला जहाज 14 सितंबर, दूसरा जहाज 19 सितंबर को कराची बंदरगाह पहुंचेगा। टिकटॉकर हरीम शाह के शौहर बिलाल शाह की बाजियाबी की दरख्वास्त पर समाअत। सिंध हाई कोर्ट ने फ्रीगैन को नोटिस जारी कर दिए। अदालत का महकमा दाखिला सिंध, आईजी सिंध और दीगर को तहरीरी जवाब जमा कराने का हुक्म। स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी के लिए रिलीफ। एहतसाब अदालत ने जमानत मंजूर कर ली। 10 लाख रुपए के जमानती मुशल्लके जमा कराने का हुक्म। आगा सिराज दुरानी आमदन से जायद एहसासों के केस में रिमांड पर अपने घर में कैद हैं। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी का इंतखाबी मुहिम शुरू करने का फैसला। जलसों और वर्कर्स कन्वेंशन की मनसूबाबंदी कर ली। नून लीग समेत पीडीएम जमातों से मुतालिक तनकीदी हिकमत अमली भी तैयार। जहांगीर तरीन और अब्दुल अलीम खान कारकुनों से खिताब करेंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं महंगाई से सब परेशान है। IMF ने मालदार लोगों से पैसे लेकर गरीबों को देने का कहा। महंगाई हुकूमत की नालायक पॉलिसियों की वजह से है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का कि इलेक्ट्रिकल लाइसेंस मनसूख करने का मुतालबा। कहा बिजली की एवरेज लागत 6 रुपये 73 पैसे फी यूनिट है। बिजली की कीमतों में IPPs का इजाफा जालिमाना है।
निगरान वज़ीर दाखिला हारिस नवाज का कहना है कि दुश्मन हमें तबाह करने की कोशिश में है। दुश्मन चाहता है मुल्क में इंतशार हो। हमें मिलकर इन साजिशों का मुकाबला करना होगा। अमेरिकी डॉलर की पेशकदमी रुक ना सकी। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 18 पैसे महंगा 305 रुपए 74 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर बगैर किसी तब्दीली के 328 रुपए पर बंद हुआ।